हाय फ्रेंड्स, मैं हरीश। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम आप लोगों से बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, क्यों कराया जाता है और किस लिए कराएं, और इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। आप लोग जितनी जल्दी जल्दी आप फॉलोअर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे इन्फॉर्मेशन की आप लोग इससे पहले सुने भी नहीं होंगे और जानते भी नहीं होंगे, तो ऐसे मिलेंगे इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए पहले सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दें। चलो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जो कंपोज करता है कोलेस्ट्रॉल, यानी आपके बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है HDL, इसके बाद लो डेंसिटी लिपिड होता है जिसको LDL बोलते हैं, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपिड होता है जिसको VLDL बोलते हैं। फिर इसके बाद इनका रेशियो आ जाता है। तो रेशियो तो निकाल सकते हैं, यानी जैसे कोलेस्ट्रॉल में HDL का डिवाइड कर दें तो इसका रेशियो निकल आएगा, और इसके बाद LDL में HDL का डिवाइड कर दें तो ये भी रेशियो है, ये भी होता है। अब बात करते हैं कि इसका सैंपल रिक्वायर जो होता है फास्टिंग में ही क्यों होता है। तो भैया देखो, फास्टिंग में रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि इसका जो अननेसेसरी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं हो पाता है और आपके ब्लड में वो रहता है। तो जो एक मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो तुरंत नहीं हो पाता, 6-7 घंटे में नहीं हो पाता। उसके लिए 10 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। जब वो 10 से 12 घंटे का फास्टिंग रखते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो आपके ब्लड में उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहता है। उस टाइम में अगर आप फास्टिंग में कराते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। और अगर आप रैंडमली किसी भी टाइम कराते हैं लिपिड प्रोफाइल तो ये आपकी बॉडी में हो सकता है कि बढ़ा हुआ दिखाई दे। लेकिन 10 से 12 घंटे की फास्टिंग में ये माना जाता है कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाता है लिपिड का या कोलेस्ट्रॉल का या ट्राइग्लिसराइड का। तो उसके बाद अगर आप कराते हैं तो उसमें फिर कितना बढ़ा हुआ है या कितना कम हुआ है उसको देखा जाता है। तो अगर ये आपका बढ़ा हुआ आता है तो फिर आपको मना किया जाता है कि आप फैटी चीज़ें मत लीजिए। तो आगे बात करते हैं इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है कोलेस्ट्रॉल की 130 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। वहीं ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ये 50 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। HDL की बात करें तो ये 40 से 65 ग्राम पर डेसीलीटर में होते हैं। और इसके बाद की बात करें LDL की तो ये 15 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और VLDL की बात करें तो ये 12 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब इसका सैंपल कौन सी वाले में लिया जाता है, इसका किससे टेस्ट लगाया जाता है? तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपका सीरम से टेस्ट लगाया जाता है। तो इसके लिए प्लेन ट्यूब होती हैं, तो प्लेन ट्यूब से इसका सैंपल लगाया जाता है। यह स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, प्लेन ट्यूब या सीरम से, जो लोग इंटर्नशिप में होते हैं या फिर जो नई नई ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं बच्चे, उनके लिए होता है। तो आगे अब बात करते हैं ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। ये टेस्ट इसलिए कराना चाहिए, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ये टेस्ट मतलब ज़रूरी हो जाता कराना, क्योंकि आप 20 ईयर्स के बाद जो है आपको काम करने का क्या नाम है थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं आप। और दूसरी बात ये होती है कि आप ज़्यादा मेहनत इतनी अच्छे से कर नहीं पाते, क्योंकि जब आप तक टीनी एज में रहते हैं तो उस टाइम तक में आप घूमते टहलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो उसमें आपका जो इस तरह की फैटी चीज़ें लेते हैं वो सब एब्जॉर्ब होता रहता है। लेकिन जब आप जैसे ही थोड़ा सा काम करना बंद कर देते हैं तो एक्चुअली इनका नेचर जो होता है फैटी एसिड का या लिपिड का, तो ये अगर इनको क्या नाम है टेम्परेचर सही तरीके से मिल जाता है तो ये क्या होता है सेमी सॉलिड में रहते हैं, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। अगर इनको क्या नाम टेम्परेचर नहीं मिलता तो ये क्या हो जाते हैं सेमी सॉलिड हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हो गया टेम्परेचर माइनस की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो होते हैं इसलिए टेस्ट 20 ईयर्स के बाद कराना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिस्क में माफ़ी आ जाता है। अब इसके जो
रिस्क फैक्टर होते हैं, ये हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, तो इससे रिस्क फैक्टर जो होते हैं, यानी हमारे हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं उनके ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है हाथ और पैरों में, पूरे बॉडी में, अगर कहीं पर ये जो वेंस होती हैं, वेसल्स होती हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और ये बढ़ते कब हैं? जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर शुगर के आप पेशेंट होते हैं, या साथ ही साथ आप थायराइड के भी पेशेंट होते हैं, तब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो जाते हैं। लिपिड टेस्ट फास्टिंग की क्यों ज़रूरत होती है, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। अब ये जान लेते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो भैया अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे, या फिर क्या नाम है, ऑयली चीज़ें नहीं लेंगे, तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। अब इसके लिए क्यों दिक्कत हो जाएगी? इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का मेन फंक्शन क्या होता है, ये नहीं मालूम होता है। कुछ डॉक्टर तो मना कर देते कि ये क्या नाम है, आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो इनको लेना बंद कर दें। तो जब एक्चुअल में सच में आपका जब बढ़ा हुआ हो, तो उस टाइम आपको ये कम कर देना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी भी होता है आपके खाने में, अगर आपकी डाइट में अगर ये नहीं होंगे तो आपका फिर दिक्कत भी होने लगेगी। इसलिए ज़रूरी भी होता है खाना। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है बहुत ज़्यादा आपको क्या नाम दिक्कत करते हैं, इनको खाना अवॉइड ही कर दें, अपनी डाइट में इनटेक करना ही अवॉइड कर दें, ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेने से क्या होता है, आपके जो लीवर में होता है, लीवर से बाइल जूस बनता है, जो कि कहाँ पर जीबी स्टोर में गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। वहाँ से जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपके खाने में उसका फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो ज़रूरी होता है वो बाइल जूस रिक्वायरमेंट होता है। तो इससे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है बाइल जूस बनाता है। और साथ ही साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये पता है और कहाँ कहाँ ये आपका मेन बॉडी में फंक्शन क्या करता है, ये आपके जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जितने भी होते हैं उनमें ज़रूरी होता है जो विटामिन सी ए डी ई के होते हैं, ये इसी से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। अगर बात करें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, यानी जो जितने भी जेनेटल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एफएसएच हो जाता है, एलएच हो जाता है, प्रोलैक्टिन हो जाता है, एस्ट्रोजन हो जाता है, और अदर भी हार्मोन्स हो जाते हैं, वो अगर आप इनको नहीं लेंगे तो ये बनेंगे नहीं हमारे शरीर में। इसके साथ ही साथ आप ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है, तो ट्राइग्लिसराइड को क्यों लेना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि भैया ट्राइग्लिसराइड हमारे देखो, इसको ट्राइग्लिसराइड वगैरह मैं अभी बताऊंगा। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो एनिमल घी में पाया जाता है, एनिमल ऑयल में पाया जाता है, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं इनमें पाया जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट ऑयल होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो ये इसलिए ज़रूरी होते हैं दोनों, इसीलिए लिपिड प्रोफाइल में दोनों को बैंक दिया जाता है कि क्या नाम आपका ये चीज़ें क्या क्या ऑयली चीज़ें, तभी डॉक्टर बोलता है कि ऑयली चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, घी वाली चीज़ें कभी मत ज़्यादा खाओ। तो इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड होता है प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल होते हैं, उनमें पाया जाता है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ये जो होता है आपको अनयूज्ड जो एनर्जी होती है, आपको क्या नाम है, जैसे आप कभी खाना नहीं खाते हैं या फिर फास्ट रख लेते हैं, तो उस टाइम में आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है इतनी, आपको 10-10, 12-12 घंटे या फिर 24-24 घंटे एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है आपके बॉडी में जाकर के आपकी स्किन या एडिपोज टिश्यू होते हैं वहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब आप खाना नहीं कभी खाते हैं तो ये जाकर के खुद में बर्न होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड यानी आपको जो है प्लांट ऑयल्स भी लेना ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है आपको क्या देता है, एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और आपकी जो एडिपोज टिश्यू होती है, यानी जो स्किन के इतनी मोटी होती है, फिर थोड़ा सा स्किन के संपर्क में जो है ना ट्राइग्लिसराइड जाकर के स्टोर हो जाता है, तो ये एक तरीके से इंसुलेटेड का काम करता है। जब आपको कभी ठंड लगती है तो उससे बचाता है। अब ये जो
देखो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आज के लिए इतना ही। और इसके क्या नाम है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और हो सकते हैं इससे, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नहीं, लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।